Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about introduction to vectors and its types. बेसिकली यहाँ पे हम इस पूरी प्लेलिस्ट में पढ़ने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस के बारे में। तो वेक्टर कैलकुलस पढ़ने से पहले हमने वेक्टर कैलकुलस को यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम बात करेंगे वेक्टर्स के बारे में। इसमें हम पूरा इसका इंट्रोडक्शन, इसके ऑपरेशंस एंड हम बात करेंगे यहाँ पे इससे रिलेटेड जितने भी टाइप्स होते हैं वेक्टर्स वेक्टर्स के टाइप होते हैं बेसिकली, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। मेन पार्ट जो इसमें रहेगा वो रहेगा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हम बात करेंगे 2 वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन और 3 वेक्टर यानी कि 3 वेक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है, उसके बारे में पूरा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दिस इज द वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस प्लेलिस्ट एंड सेकंड में हम बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन के बारे में। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन में यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं कर्ल, डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट। इसमें हम लाप्लास इक्वेशंस के बारे में भी डिस्कस करते हैं एंड इसी में कंजर्वेटिव फील्ड का कॉन्सेप्ट भी आता है। इसमें हम सोलेनोइडल एंड इरोटेशनल फील्ड की बात यहाँ पे करते हैं। थर्ड पार्ट जो है वो इसका रहेगा कैलकुलस से रिलेटेड, जिसमें हम बात करेंगे वेक्टर इंटीग्रल। बेसिकली यहाँ पे हम डबल इंटीग्रल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स जो होते हैं उनके बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज द रोड मैप ऑफ वेक्टर कैलकुलस, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे इस वीडियो में वेक्टर्स के बारे में। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे हम वेक्टर्स के बारे में। ओके, वेक्टर्स क्या होते हैं यार? उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आता है ये कहाँ से आता है। देखो, वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट हम सिंपली अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक्स हम चलते हैं, तो हम बात करते हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम का। अगर आपको किसी भी यूक्लिडियन स्पेस के अंदर या फिर हम कह सकते हैं किसी स्पेस के अंदर बेसिकली अगर आपको कोई पॉइंट शो करना है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये एक मेरा प्लेन है, स्पेस है। तो मुझे अगर कोई पॉइंट अगर शो करना है और उस पॉइंट को एड्रेस देना है, भाई इस पॉइंट का क्या एड्रेस है, उस पॉइंट को लोकेट मैं कर रहा हूँ, तो व्हाट इज द एड्रेस फॉर दैट पॉइंट। बेसिकली एड्रेस जो दिया जाता है वो किसी न किसी रेफरेंस में दिया जाता है, किसी के रेस्पेक्ट में दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक इस प्लेन को हम ऐसा डिवाइड कर देते हैं जिसका एक पॉइंट हम ओरिजिन कंसिडर करते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, उसको यहाँ पे एड्रेस देते हैं, भाई इस पॉइंट का ये एड्रेस है। तो इसी बेसिस पे हम बात करते हैं सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट और बिल्कुल बेसिक जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसके अंदर दो इंटीजर लाइंस जो होती हैं वो आपस में हॉरिजॉन्टल एंड परपेंडिकुलर होती हैं, जो कि एक पॉइंट पे कट करती है, और उस पॉइंट को हम यहाँ पर कार्टेशियन सॉरी ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम लाइक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, pedal coordinate system, and so many others. Okay, so in basic, there is a Cartesian coordinate system. Then there are two more classification are there. एक होता है यहाँ पे टू डायमेंशनल, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स में ओनली एक्स एंड वाई पोजीशन को डिनोट करते हैं। बेसिकली क्या होता है, 2D, सिंपल, टू डायमेंशनल है। तो यहाँ पर इन जनरल अगर मैं बात करता हूँ तो किसी एक सिंपल पेपर पे हम जो है जिसको डिनोट कर सकते हैं, इट इज जस्ट 2D। और अगर हमें एक स्पेस में शो करना है तो 3D हो जाएगा। तो हम इससे अच्छे से वाकिफ हैं कि 2D प्लेन्स जो होता है उसके अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 3D प्लेन्स जो होते हैं उसके अंदर 8 क्वाड्रेंट होते हैं। ये बेसिक इसका डिफरेंस होता है। क्वाड्रेंट्स के पॉइंट्स भी होते हैं, ठीक है। प्लस प्लस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली हमेशा जब भी कोऑर्डिनेट लिखा जाता है तो उसके अंदर एक्स एक्सिस को पहले लिखा जाता है और वाई एक्सिस को बाद में लिखा जाता है, जो कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है। ये जस्ट एक रिकॉल करने के लिए चीजें यहाँ पे ली गई है। डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ में आ जाता है, जल्दी समझ में आ जाता है। 3D के अंदर क्या होता है, जनरली अगर मैं बात करता हूँ 3D को डिनोट करने का जो पैटर्न रहता है वो बेसिकली ऐसा नहीं होता है। इसको मैं बता देता हूँ, 3D ऐसा डिनोट किया जाता है इस टाइप से। ये 3D को डिनोट करने का सिंपल सा प्रोसेस होता है, जिसके अंदर हम यहाँ पे इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको वाई एक्सिस, एंड ये जेड एक्सिस यहाँ पर होती है। तीन कोऑर्डिनेट अगर आप लेंगे तो एक्स वाई जेड को हम इस टाइप से डिनोट करेंगे यहाँ पे। और जहां पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जो होते हैं 3D के अंदर 0,0,0 होते हैं एंड 2D के अंदर 0,0 होता है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द वेक्टर कैलकुलस। नाउ वेक्टर का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आता है भैया यहाँ पे, तो उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, एक और होती है उसके बारे में हम टेंसर क्वांटिटी होती है, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम बात करेंगे स्केलर एंड वेक्टर के बारे में। देखो क्या होता है कि वेक्टर्स का सीधा सा मीनिंग होता है डायरेक्शन से, ठीक है।
डायरेक्शंस अगर किसी क्वांटिटी में ऐड हो जाती है या फिर किसी में अगर डायरेक्शन का रोल होता है, दिशा जिसको हम कहते हैं हिंदी में, अगर उसका रोल किसी क्वांटिटी में किसी भी जगह अगर हो रहा है, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है वेक्टर का। सिंपल। फिजिकल क्वांटिटी अगर मैं बात करता हूँ तो ओनली देखो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है आप उसके मैथमेटिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड, एंड यूनिट इज दैट जिसका जिस यूनिट में लाइक सेंटीमीटर, मीटर, सेकंड, मिनट, जिसमें भी बात कर रहे हैं उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए। जनरली 3 हमारे पास में मेन फिजिकल क्वांटिटी होती है, एमएलटी, यानी कि मास, लेंथ एंड टाइम। ये 3 हमारे पास में मेन 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है। अब क्या होता है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से आगे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज बनती हैं, हम जितनी भी अपने फिजिकल वर्ल्ड में क्वांटिटीज देखते हैं सारी उसी से बनती है। तो अगर हम यहाँ पर इस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट की बात करते हैं तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर मैं उसमें डायरेक्शन ऐड कर देता हूँ भाई ये इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होनी चाहिए, सिंपल सा वो वेक्टर हो जाएगा। एग्जांपल्स हम सभी जानते हैं, बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल, स्पीड जो होती है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, इट कैन बी जीरो। हाँ, ये नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। बट हम इसमें डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, स्पीड किसी भी डायरेक्शन में, बट हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी के बारे में। तो हम कहेंगे पर्टिकुलर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वेलोसिटी, या एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम लाइक ओरिएंट करते हुए हम कहेंगे कि इंडिकेट करते हुए हम कहेंगे कि उसकी तरफ इसकी वेलोसिटी ये है, ठीक है। मोमेंट जो होता है जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, मोमेंट इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी इज स्केलर क्वांटिटी, तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी नॉट स्केलर। ओके, तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट वेक्टर के बारे में। वेक्टर का मीनिंग सीधा सा डायरेक्शन से रिलेटेड हो, बस इतना सा अपने को क्लियर करना है यहाँ पे। अब बात करते हैं हम यहाँ पे वेक्टर्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर्स फिजिकल क्वांटिटी में हमने समझ लिया, वेक्टर्स एक्चुअल में क्या होता है। वी डिफाइन अ वेक्टर इन 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस। 2 डायमेंशन में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जनरली क्या होता है कि जब भी हम किसी भी एक्सिस को वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं तो हम वहां पर हर बार एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस न लिख करके हम उसके लिए कुछ नोटेशंस का यूज करते हैं। एक्स एक्सिस के लिए हम नोटेशन जो होता है उसको हम आई कैप से डिनोट करते हैं, बेसिकली आई से डिनोट करते हैं। वाई एक्सिस के लिए हम जे कैप का यूज करते हैं, एंड जेड एक्सिस जो होता है उसके लिए हम के का यूज करते हैं। देर आर 3 रिप्रेजेंटेशंस लाइक 3 नोटेशंस फॉर एक्स, वाई, जेड, रेस्पेक्टिवली आई, जे एंड के। ओके, नाउ ये डायरेक्शंस को शो करता है। इफ आई एम टेलिंग अबाउट दैट लाइक डायरेक्शन विद लाइक डायरेक्शन टुवर्ड आई कैप, इट मींस दैट एक्स एक्सिस की फॉर्म में डायरेक्शन हो रही है, ठीक है। नाउ अ वेक्टर इज डिपेक्ट एज सो एन एरो। एरो से इसको शो किया जाता है। बेसिकली एरो से कैसे शो करता है, अगर मैं एक वेक्टर की बात करता हूँ तो ये एक वेक्टर होता है। इस वेक्टर के अंदर ये जो होता है इसको हम इसका हेड कहते हैं, ये इसका टेल होता है। और ये डायरेक्ट कर रहा है, मान लो अगर मैं ए पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट यहाँ पे है, तो इस वेक्टर को डिनोट करने का तरीका ये होगा ए टू बी, और इसके ऊपर एरो लगाया जाएगा। बोल्ड में यहाँ पर एरो में आगे हेड की तरफ एक एरो बनाया जाता है जो कि उसकी डायरेक्शन को शो करता है। और ये जो इसकी लेंथ आप देख रहे हैं बेसिकली, ओके, ये जो आप इसकी लेंथ देख रहे हैं ये लेंथ इसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। यहां से यहां तक जो होता है इट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड। ओके, इट इज इट इट इज अ मैग्नीट्यूड। तो बेसिकली दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज डायरेक्शन। ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपने उसको रख रखा है, ठीक है। नाउ ऑल वेक्टर्स हैव द सेम लेंथ एंड पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन आर कंसिडर्ड एज इक्वल, नो मैटर वेयर दे आर लोकेटेड इन स्पेस। इक्वल वेक्टर्स की बात करते हैं, वैसे हम आगे टाइप्स में सारा कुछ डिस्कस करेंगे। इक्वल वेक्टर्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, वो स्पेस में अगर कहीं पर भी है तो उनमें ये होता है कि लाइक मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो हम इक्वल कहते हैं। आगे हम इसके टाइप्स के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। जस्ट हमने यहाँ तक अभी तक क्या सीख लिया, हमें पता है कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं। वेक्टर को डिनोट जनरली एक इस टाइप से एरो से किया जाता है। एरो का फर्स्ट पार्ट जो जिस तरफ हेड होता है उसकी तरफ एरो की डायरेक्शन होती है, ठीक है। नाउ अब बात आती है, भैया मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड बार बार कह रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड जो होता है वो बेसिकली एक न्यूमेरिक पार्ट होता है किसी वेक्टर का। अब वेक्टर डिनोट कैसे करते हैं, पहले तो यहाँ पे देखो ये वेक्टर का नोटेशन होता है, यानी कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, यानी कि यहाँ पर आपने क्या किया है,
0,0,0 and a, b, c. This is origin and this is a point V. आपने इन दोनों के बीच में एक वेक्टर को डिफाइन किया है। सिंपली अगर मैं बात करता हूं तो इसका मीनिंग क्या होता है? फिजिकल मीनिंग इज दैट कि आपने यहां पर एक ऐसा वेक्टर बनाया है, दिस इज 0,0,0 एंड यहां पर मैं कोई पॉइंट ए बी सी अगर लिख देता हूं तो इसके लिए यहां पर जो वेक्टर बनेगा दैट वेक्टर इज लाइक दिस। ये इस तरह का वेक्टर होगा। ओके, ये ऐसा वेक्टर यहां पर बनेगा। तो क्या हो रहा है यहां पर? ये इसका टेल हो जाएगा, ये इसका हेड हो जाएगा। हेड जिस तरफ है वो क्या हो जाएगा? उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ये वेक्टर हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करता है? मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है इस टाइप से v, और मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ आई कैप एंड उसका स्क्वायर। आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट कर दो। ये होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है। ये किसी भी वेक्टर के लिए, फिर किसी भी पॉइंट के लिए अगर आप वेक्टर बना रहे हो उससे उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने का सिंपल सा फार्मूला होता है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, टाइप्स के बारे में बात करते हैं, वन बाय वन सबका डिस्कस करेंगे। पोजीशन वेक्टर, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया। कोई भी अगर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आप उस वेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं तो उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, और इसको जनरली आर वेक्टर से डिनोट किया जाता है। इसको हम यहाँ पर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप अब सब इसको डिनोट करते हैं। ठीक है। इट इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब आप उस पर्टिकुलर वेक्टर को एक पर्टिकुलर लाइक ओरिजिन से रिलेटेड, पर्टिकुलर पॉइंट को ओरिजिन से ही रिलेट कर रहे हैं, उसको यहाँ पे पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। नाउ आगे आता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का कॉन्सेप्ट सीधा सा इतना होता है, जीरो वेक्टर को बड़ा सा जीरो लिख के डिनोट किया जाता है। इस टाइप से इसको डिनोट करते हैं, इसके ऊपर वेक्टर भी लगा दिया जाता है इस टाइप से। ओके। जीरो वेक्टर का मतलब होता है अगर आपके स्पेस के अंदर दो पॉइंट सेम पॉइंट है, इट मींस आप 1,1,1 से 1,1,1 चल रहे हो, तो उनका डिफरेंस क्या होगा भैया? जीरो ही तो होगा। यानी कि द वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड इट मींस द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम। या ऑफ कोर्स, तो उसके लिए उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करेंगे तो दैट विल बी जीरो। ओके, तो ये क्या होता है? जीरो वेक्टर होता है। नाउ आगे बढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। हम किसी भी वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। उससे अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा वन मिलेगा। यानी कि अगर मैं ए वेक्टर एक लेता हूं और उसके साथ में उसका यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऑलवेज आपको उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो वन मिलेगा। ओके, सो बेसिकली यूनिट वेक्टर मींस दैट कि यहाँ पे जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है, जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है उसके साथ में मल्टीप्लाई करके उसका मैग्नीट्यूड आपको वन मिलेगा। इसका सिंपल सा फार्मूला होता है कि अगर आपको यूनिट देखो, यूनिट कैप को डिनोट करते हैं ए कैप से। इसका फार्मूला हो गया ए वेक्टर अपॉन उसमें क्या करना है, उस ए वेक्टर के मॉड का डिवाइड करना है। अब जब आप उसको ए वेक्टर से वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर मिलेगा। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। ये मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर जो होता है वो ऑलवेज वन होता है। इट मींस मैग्नीट्यूड जो बनेगा इसका वन होगा। हम इस पे क्वेश्चन भी आगे कर लेंगे। नाउ आगे बात करते हैं लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर इज दैट वेक्टर हैव द सेम डायरेक्शन, जो कि सेम डायरेक्शन में होता है। मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। लाइक अगर मैं बात करता हूँ दो वेक्टर, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, इनकी डायरेक्शन सेम है। देखो, वेट, हाँ, इनकी डायरेक्शन सेम है। मैग्नीट्यूड चाहे आगे पीछे कितना भी हो, ये मान लो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ओके, नाउ दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू लाइक्स वेक्टर। इट मींस डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड से हमें मतलब नहीं है। अनलाइक क्या हो जाएगा भैया? जस्ट इसका उल्टा। अनलाइक क्या हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा। यहाँ पे क्या कर देंगे? जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। एक डायरेक्शन इस तरफ, एक की इस तरफ। छोटा बड़ा उससे मतलब नहीं, डायरेक्शन उल्टा है, जस्ट इट इज अनलाइक। ओके, सो दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। नाउ इक्वल वेक्टर। सो व्हाट इज इक्वल वेक्टर? जिनके अंदर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों सेम होना चाहिए। डेफिनेशन यहाँ लिख रखा, आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। इसके अंदर क्या होना चाहिए? डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। ए वेक्टर
का मॉड जो है वो बी वेक्टर के मॉड के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर, ओके, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। मैग्नीट्यूड सेम है, ए वेक्टर बी वेक्टर, mod of a vector is equals to mod of b vector, but a vector is equals to minus of b vector. Okay, that is negative vector. Magnitude same है, ये क्या शो करता है, this is magnitude, magnitude जो है वो इनका सेम है बट इनकी डायरेक्शंस जो है वो डिफरेंट, डायरेक्शन यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगी। ओके, फिर आता है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर इज दैट जिनका ओरिजिन पॉइंट एक ही हो, यानी कि ये एक पॉइंट है, इस एक पर्टिकुलर पॉइंट से बहुत सारे आपके पास में क्या हो रहे हैं, वेक्टर्स निकल रहे हैं इस एक पॉइंट से। एक ऐसे निकल रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली ये जो पॉइंट है इसको मैं यहाँ पे शो, तो क्या हो रहा है, एक पॉइंट से बहुत सारे निकल रहे हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। ठीक है, उसको हम यहाँ पे को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। now आगे बढ़ते हैं, को लीनियर एंड और पैरेलल वेक्टर, इट इज स्लाइट इम्पोर्टेंट। को लीनियर का मीनिंग यहाँ पर ये होता है जो कि पैरेलल लाइंस में होते हैं और बेसिकली वो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। मतलब अगर आपके पास में लाइक अगर मैं कह देता हूँ ए वेक्टर इज लाइक दैट 2i कैप प्लस 3j कैप 2D में, तो बी वेक्टर जो होगा इसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा, लाइक 4i कैप, मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4i कैप प्लस 6j कैप, इट मीन्स ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर। सॉरी उल्टा लिख दिया ना, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर। ओके, क्या हो जाएगा, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर। बेसिकली क्या हो गया, इनमें एक रिलेशन हो गया, सो लाइक दैट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ ए वेक्टर, मतलब ये लैम्डा मल्टीपल होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, इन दोनों के कोफिशिएंट का डिवाइड इन दोनों कोफिशिएंट के इक्वल, लाइक दिस 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, सो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये इनके रेशियोज इक्वल होने चाहिए, या फिर ये आप कह सकते हैं सिंपल यहाँ पर ये कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, दैट इज कोलिनियर और कोपैरेलल। सिंपल पैरेलल वेक्टर कोप्लानर होता है जो कि एक ही प्लेन में होता है। बेसिकली प्लेन का मतलब यहाँ पर सीधा सा इससे है, मान लो ये एक प्लेन आपको दे दिया, इस पर्टिकुलर एक ही प्लेन में आपके दो वेक्टर्स हैं, इट इज कोप्लानर, को प्लेनर वेक्टर हम इनको यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, सिंपल से टाइप्स थे इसके जो कि डायग्राम से और बिल्कुल इजीली यहाँ पे हो जाते हैं। अब आता है आगे कॉन्सेप्ट जिसमें हम बात करते हैं वेक्टर्स के ऑपरेशंस के बारे में। ऑपरेशंस मीन लाइक कैसे हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे उनको ऐड करेंगे। तो बेसिकली ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहला मिलता है लॉ, एक लॉ होता है जिसको कहते हैं ट्रायंगुलर लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसमें क्या होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में हमारे पास में एक ट्रायंगल होता है, मान लीजिए ये इस टाइप का ट्रायंगल है, फिर एक सेकेंड, लिसन, दो वेक्टर्स होते हैं, मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये आपके पास में बी वेक्टर है, जो कि कैसे कनेक्टेड है, सक्सेसिव है, जिनके अंदर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसका हेड से इसका टेल कनेक्टेड है। अब अगर मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड करना है जो कि आर वेक्टर के इक्वल होगा, रिजल्टेंट के इक्वल होगा, और द रिजल्टेंट क्या होगा, इस देखो ये किस डायरेक्शन चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, और रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, और जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसा दिखेगा, वो क्या होगा, इसकी थर्ड साइड जो होगी वो रिजल्टेंट, ओके, वो ऐसा दिखेगा। मतलब क्या होगा, यहाँ पर तो वेक्टर्स कैसे दिख रहे हैं आपको, सक्सेसिव है, यानी कि एक का टेल एक के हेड से कनेक्ट है, एक का टेल एक के हेड से कनेक्ट है इस केस के अंदर। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका टेल और इसका हेड, टेल टेल और इसका हेड हेड कनेक्ट हो रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट आपको मिलेगा। दिस इज ट्रायंगुलर लॉ। अब एक आता है पैरेललोग्राम लॉ, वो भी इसी टाइप का है। पैरेललोग्राम लॉ सेम इसी टाइप का, ये पैरेललोग्राम होता है, ये कहता है कि ये वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, सिंपल, ये वेक्टर है,
और वापस ये, मतलब क्या हो रहा है, एक सक्सेसिव है, एक के आगे एक जुड़ा हुआ वेक्टर। तो इसके अंदर जो रिजल्टेंट होगा ना वो इसका डायगोनल होगा। क्या हो जाएगा, सिंपल सा इसका डायगोनल होगा, वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगा। आप देख सकते हैं जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में है तो ये वापस इस डायरेक्शन में आएगा, वापस ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में है तो इसके लिए रिजल्टेंट जो होगा ना वो इस डायरेक्शन होगा। अभी हम सिंपली बात किसके लिए कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि ये है, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज वेक्टर। तो इसके लिए सी वेक्टर ये होगा, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर विच इज नथिंग बट डायगोनल। डायगोनल, जो डायगोनल साइड होगी वो क्या बनाएगा, इसका रिजल्टेंट होगा। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब इसका सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, लाइक दिस। अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसका उल्टा कर दो, जस्ट उसी उसी सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी सेम डायरेक्शन में। दिस इज ए वेक्टर, बी वेक्टर, और इट इज सी वेक्टर, एंड सी वेक्टर इज नथिंग बट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ओके, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसके सब्ट्रैक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग हियर। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या है, टू वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है। इसका जो फार्मूला होता है वो सिंपल सा, इसको हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से डिनोट करते हैं, मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, इसका फार्मूला होता है। ये पूरा हम आगे एक अलग से सेपरेट, इसका अलग सेपरेट वीडियो बनेगा, इसका अलग वीडियो बनेगा। क्रॉस प्रोडक्ट इज नथिंग बट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। इट इज नथिंग बट मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप होता है। अब अगर आपको तीन वेक्टर का साथ में मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो तीन वेक्टर में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। इसके बारे में हम पूरा डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे बेस्ड। तो बेसिकली यहाँ पे आपको कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर या यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू वेयर पी इज दिस एंड क्यू इज दिस। आपको इसका एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना, वो कैसे फाइंड करेंगे आइए थोड़ा समझते हैं। तो इससे आपको क्या क्या क्लियर होगा, पहला तो क्लियर होगा कि कोऑर्डिनेट्स से हम वेक्टर कैसे बना सकते हैं। भैया कोऑर्डिनेट से वेक्टर बनाना है आना चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, मतलब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हमें वेक्टर फाइंड करना। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, देखो जनरली क्या होता है, अगर हम बात करें ओरिजिन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बनाने का मतलब होता है जैसे दे 0 0 0 इट इज ओ एंड इट इज पी। तो जनरली क्या होता है, यहाँ पे p माइनस ओ करते हैं, यानी कि इसका फर्स्ट तो 1 - 0, यानी कि यहाँ से ये होता है A2, है ना, बेसिकली A2 B2 एंड C2, दिस इज A1 B1 एंड C1। तो क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं, उसके साथ में आई कैप लगाते हैं, फिर क्या हो जाएगा 2 - 0 J कैप, 3 - 0 K कैप। तो हमेशा ऐसा नहीं करना है, सिंपल सा, अगर आप ओपी फाइंड कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, तो सिंपल 1 आई कैप प्लस 2 J कैप प्लस 3 K कैप। बस आपको कोऑर्डिनेट का ध्यान रखना है, कहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई जेड, तो 1 आई कैप 2 J कैप दिस। ओके, अब ओ क्यू वैक्टर अगर आपको फाइंड करना है तो वो क्या हो जाएगा, 4 आई कैप, ये लिख दिया, 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप एंड 6 के कैप। अब ये क्या आया, पोजीशन वेक्टर आया, ओपी एंड ओ क्यू। अब ये पी क्यू नहीं है, पी क्यू फाइंड कैसे करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ हाउ कैन वी फाइंड द वेक्टर पी क्यू, सो पी क्यू वेक्टर इज नथिंग बट उल्टा। क्या करना है, जब पी से क्यू, देखो पी क्यू वेक्टर क्या डिफाइन कर रहा है, ये वेक्टर डिफाइन कर रहा है इसकी डायरेक्शन कहां से। अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम पी टू क्यू इसकी डायरेक्शन होगी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जब इसको वेक्टर को डिफाइन करोगे तो वो क्या होगा, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, जस्ट उल्टा चलना है। तो क्या हो जाएगा, ये 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप, माइनस क्या करना है इसमें से, 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, इसमें से माइनस करना है। दिस विल बी 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो ये क्या आया आपके पास में, पी क्यू आया। अभी तो हमने पी क्यू फाइंड किया, अभी हमें अब इस पी क्यू का एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। नाउ मैं कंसिडर कर लेता हूं पी क्यू इज नथिंग बट ए वेक्टर, इसको मैंने ए कंसिडर कर लिया। हमें पता है यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, तो हमें इसका ए वेक्टर का मॉड भी चाहिए होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे तो भैया 9 आएगा।
जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा, इसका भी करेंगे तो 9 आएगा। तो 9, 9, 27 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 27 एंड वी कैन राइट इट इज नथिंग बट 3 रूट 3। So now we have a cap is equals to 3 I cap plus 3 J cap plus 3 K cap अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 3 रूट 3। ऊपर से मैं सब में से 3 कॉमन लेके इसको सिंप्लीफाई करूंगा, दैट विल बी I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप अपॉन रूट 3 एंड वी कैन राइट द यूनिट वेक्टर फॉर दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन रूट 3 I कैप 1 upon root 3 j cap 1 upon root 3 k cap. This will be the answer for this question. ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। so we can write it is nothing but unit vector for pq vector. ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पी क्यू और ऊपर कैप लगा दो। तो ये इस टाइप से हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको वेक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। इसमें हमने क्वेश्चंस करने की यहाँ पे कोशिश की है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।